आप देख रहे हैं एसके टीवी। दोस्तों, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गए हैं? Iran is very high on my list of things to watch, and as you probably know, I sent them a letter just recently. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, कई दिनों तक ईरान को धमकाने के बाद, यहाँ तक कि ये कहने के बाद हम ईरान के वजूद को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, अब अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में भी इस बात पर गौर हो रहा है कि हम ईरान के साथ बिलवास्ता बातचीत यानी किसी दूसरे चैनल के जरिए मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। और दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने और उनके सदर दोनों ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में ये कहा था कि हमें धमकाना बंद करें, और अगर आपने हम पर जंग मुसल्लत करने की जुर्रत की तो इसके भयानक नताइज भुगतना होंगे। मगर आज ये सवाल उठता है कि एक दिन ट्रम्प ये कहते हैं कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद दूसरे दिन ये कहते हैं कि अगर आपने न्यूक्लियर मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो हम हमला कर देंगे। और अब ये खबरें आ रही हैं कि वो जंग को टालना चाहते हैं और बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। अब दोस्तों, ट्रम्प की ये बातें सुन के आप क्या कहेंगे? दोस्तों, मुझे तो ट्रम्प को देखकर फिल्म गोलमाल के जॉनी लीवर का वो किरदार याद आ जाता है जो हर बात पर भूल जाया करता था, और यही हो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। अबे दिवाली है, चल हट। Puppy boss, come on. बशीर والله عيد पाक मौके पे तुम हमको भूल गए यार। बॉस, आज दिवाली है, DDLJ दिवाली। और ये बशीर नहीं, आपकी ऑपोजिट पार्टी वसूली है। BSSLLO वसूली। दोस्तों, ये अंदर की खबर है और ये खबर अंदर व्हाइट हाउस से आ रही है कि अब ईरान के साथ व्हाइट हाउस बिलवास्ता न्यूक्लियर मुज़ाकरात की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में अपनी फौजी क़ुव्वत में इजाफा कर रहा है ताकि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले का फैसला करें तो मुकम्मल तैयारी हो। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अवामी बयानात और धमकियां और खुफिया पैगामात का तबादला जारी है और दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले के बयानात दिए जा रहे हैं। 3 हफ्ते कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक खत में 2 माह की मुज़ाकराती विंडो की पेशकश की थी, जिसे ईरान ने बराह रास्त बातचीत के तौर पर और अवामी तौर पर मुस्तरद कर दिया था, मगर ओमान की मदद से बातचीत का ऑप्शन दिया था। जी हाँ, ईरान बार बार कह रहा है कि अगर ओमान सालसी का किरदार अदा करे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मगर ट्रंप जो मुसलसल ईरान को धमका रहे थे, ईरान ने इसका क्या जवाब दिया था? तेहरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपनी तेज़ी से बढ़ते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ये ईरान का पहला सरकारी रद्द-ए-अमल था जो डोनाल्ड ट्रंप के उस खत पर दिया गया जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को भेजा था। ईरानी सदर ने इतवार को कहा कि ईरान ने अपना जवाब ओमान के जरिए भेजा, जिसमें वाशिंगटन के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात की गुंजाइश छोड़ी गई थी। लेकिन अब इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ख़ास तौर पर जब ट्रंप ने 2018 में एकतरफा तौर पर ईरान के न्यूक्लियर मुआहदे से अमेरिका को निकाल दिया था और बातचीत यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी धमकी दी थी कि अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो उस पर ऐसी बमबारी होगी जैसी उससे पहले उसने कभी नहीं देखी होगी। और दोस्तों, ये तो कुदरती बात है कि जब आप किसी मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हो, उसकी इज्जत नफ्स को चैलेंज कर रहे हो, तो उस मुल्क का सब्र का इम्तिहान भी ले रहे होते हैं। मगर हर मुल्क के सब्र की भी एक हद होती है जिसे आप अबूर नहीं कर सकते। इसीलिए ईरान ने सख्त जवाब दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने वीडियो के शुरू में आपको जॉनी लीवर का वो किरदार याद दिलाया था कि जिसमें वो अक्सर भूल जाया करता था। शायद इस दफ़ा का भी मामला कुछ इस तरह का ही हो। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गए हैं, या वो उस बीमारी का शिकार हैं जिस बीमारी का शिकार जॉनी लीवर का किरदार था फिल्म गोलमाल में? मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। ये शख्स एक दिन कुछ कहता है, अगले दिन कुछ, और ऐसा शख्स अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का सदर हो तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है।
क्योंकि ये शख्स जो चाहे कह देता है और जो चाहे कर देता है बगैर किसी पॉलिसी के। और आप देखिए कि उन्होंने आलमी मईशत और आर्मी मार्केट की इस टाइम उसने धज्जियां उड़ा दी हैं और ऐसा लगता है कि मार्केट में न्यूक्लियर बम तक फोड़ दिया है और पूरी दुनिया की इस टाइम जो मईशत है वो डाउन हो चुकी है और उनकी स्टॉक मार्केटें क्रैश कर चुकी हैं। खुद अमेरिका, यूरोप की मार्केटें, इससे बहुत सारे ममालिक, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी मुतासिर होंगे। और ये शख्स दुनिया पर तिजारती जंग मुसल्लत कर चुका है जिसमें भारत पर तकरीबन 26% टैरिफ लगाया गया, जिसकी वजह से दुनिया की मईशत हिल कर रह गई है। एशिया के तमाम ममालिक, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो अपनी मईशत के लिए या तो सयाहत पर इन्हिसार करते हैं या वो अपनी मईशत गारमेंट्स की एक्सपोर्ट करके करते हैं। सोचिए जब उन पर इतने भारी टैक्स लगाए जाएंगे तो उनकी मईशत का क्या हाल होगा। और इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान होगा इस टैरिफ की वजह से वो हिंदुस्तान यानी भारत का होगा। अमेरिका का दोस्त समझी जाने वाला मोदी इससे बच नहीं सकेगा। अब मोदी सरकार की इसमें क्या पॉलिसी रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर दोस्तों, एक तरफ ट्रम्प का गैर संजीदा रवैया, दूसरी तरफ ईरान जो झुकने को तैयार ही नहीं है। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। और दोस्तों, हकीकत यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी में कोई तसलसल नहीं है और ऐसे शख्स को अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का सदर बना दिया गया है जिससे पूरी दुनिया को खतरा लाहक है। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।